अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे। आज बच्चों हम क्लास नाहम कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 उसका जो लेक्चर नंबर 7 वो लेकर आपके पास आए हैं। लेक्चर नंबर 6 में बच्चों हमने पढ़ा था कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, और बाइनरी नंबर्स के बाद हमने डेसिमल नंबर्स को भी डिस्कस किया था। तो नंबर्स भी हमने पढ़े वो क्या होते हैं, और एक एग्जांपल भी हमने परफॉर्म की। आज बच्चों हम लोग जो चीज़ करने जा रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने बाइनरी जो डिजिट्स हैं या जो बाइनरी नंबर है उसको डेसिमल नंबर में तब्दील करना है, और हमने देखना है कि डेसिमल नंबर में हम उसको कैसे तब्दील करते हैं। तो डेसिमल नंबर में तब्दील करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं बाइनरी नंबर से, और बाइनरी नंबर की एग्जांपल को फिर हम लोग सॉल्व करेंगे, और उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको बाइनरी नंबर में हम तब्दील करेंगे। बाइनरी नंबर में तब्दील करने के लिए हम ये एक एग्जांपल है जो कि 101011 ये हमारा बाइनरी नंबर है, इसको हमने डेसिमल नंबर में तब्दील करना है। तो इससे पिछले लेक्चर में जो मेरा बिल्कुल आखिर में 5 मिनट का लेक्चर था बच्चों, लेक्चर नंबर 6 में, वो इसी तरह की एक एग्जांपल थी जिसको हम लोगों ने कन्वर्ट किया था डेसिमल नंबर में। तो जब इसको बच्चों हम लोग कन्वर्जन की तरफ जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि जितने ये बाइनरी डिजिट्स हैं इनको वन बाय वन, ये जो बेस 2 है इसे मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, और दरमियान में प्लस का साइन जो है हम लोग ऐड करते चले जाएंगे। ये देखें यहाँ पे तमाम जगह पे प्लस का साइन आ रहा है, तो प्लस का साइन हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वन को लेफ्ट साइड पे मोस्ट लेफ्ट पे जो वन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। ये रेड कलर में मैंने 1 मल्टीप्लाई 2 कर दिया। पावर अभी आप ना लिखें, लास्ट टाइम भी मैंने आपको मना किया था कि जो पावर है वो अभी आपने स्किप कर देनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो बाइनरी नंबर में लेफ्ट से जो सेकंड डिजिट है 0 है, 0 मल्टीप्लाई 2 ये हमने लिख दिया ब्लू कलर में। उसके बाद 1 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 2 हमने यहाँ पे ये लिख दिया। देन आगे फिर प्लस का साइन है, और यहाँ पे देखें 1 के बाद ये वाला 0 है। इस 0 को हमने अगेन क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये ब्लैक कलर में 0 मल्टीप्लाई 2 आ गया। फिर अगला 0 देखा हमने ये वाला, इस 0 को फिर इस 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ रेड कलर में 0 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया। और देखिए दरमियान में सबके प्लस साइन है। तो उसके बाद हमें क्या मिला, 1 मिला ये वाला। ये लेफ्ट से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई 2, ये देखें ग्रीन कलर में 1 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया, और फिर हमने बच्चों प्लस का साइन डाल दिया। उसके बाद हमें 1 मिला लास्ट वाला बिल्कुल राइट साइड पे आखिरी 1 है डिजिट, उसको फिर हमने शुरू करना है। 1 मल्टीप्लाई 2 किया, और ये देखें ब्लैक कलर में 1 मल्टीप्लाई 2 कर दिया। दरमियान में सबके देखें प्लस का साइन हम डालते जा रहे हैं। अब मैंने आपको कहा था कि जहाँ भी बेस 2 आ रही है उसकी जो पावर है वो अभी आपने नहीं लिखनी, ये पावर्स एंड पे लिखेंगे। अब क्योंकि ये बाइनरी डिजिट की जो मल्टीप्लिकेशन है 2 के साथ उसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, और प्लस का साइन तमाम के दरमियान लिख चुके। अब हम राइट साइड से शुरू करेंगे। जो बेस हमारी 2 है तो उसके ऊपर जो पावर है वो राइट से शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, सबके ऊपर हमने पावर जो राइट से कंटिन्यू गिनती शुरू करके 0 से वो हमने लिख दी है। अब हम इसको सॉल्व करने के काबिल हो चुके हैं बच्चों। अब ये देखें 2 रेज़ टू पावर 6 64 के बराबर होता है। 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 2, 6 दफ़ा आपने 2 को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 64 आएगा। और ये 1 वैसे का वैसे आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 64। ये वाली जो प्लस साइन है ब्लैक कलर में ये वैसे का वैसे आएगा। आगे ये जो आपको ब्लू कलर में 0 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 5 आ रहा है, वैसे तो 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाए तो आंसर 0 ही होता है, लेकिन बहरहाल क्योंकि ये एक स्टेप है तो 2 रेज़ टू पावर 5 जो है वो 32 के बराबर होता है। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, तो ये हम लिख देंगे 0 मल्टीप्लाई 32। फिर ये वाला प्लस साइन बच्चों 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 4, 2 की ताकत 4 है, तो 2 की ताकत 4 जो है वो 16 के बराबर होता है। और यहाँ पे फिर हमने लिखा है 1 मल्टीप्लाई 16, ये देखें। उसके बाद ये वाला प्लस जो है यहाँ पे आ गया, ब्लैक कलर में लिखा हुआ है 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। ये जो 2 की पावर 3 है इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 8 आएगा,
वो हमने 8 यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद लिख दिया, 0 मल्टीप्लाई 8 हो गया। फिर ये वाला प्लस साइन यहाँ डाला और रेड कलर में 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 लिखा हुआ है। तो ये जो 2 की पावर 2 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। 2 इंटू 2 4, 0 मल्टीप्लाई 4। फिर ये वाला प्लस साइन यहाँ आएगा और ग्रीन कलर में हमने 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 लिखा हुआ है। तो 1 मल्टीप्लाई वैसे का वैसे आ गया, और ये 2 की पावर अगर 1 हो तो आंसर क्या होता है, 2 होता है। ये फिर लास्ट वाला प्लस है, इस प्लस को वैसे का वैसे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे। ये मुझसे गलती से मल्टीप्लाई लिखा गया, तो उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 0 है। तो इसका हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इसको हम करेंगे 2 की पावर अगर 0 हो तो आंसर क्या होता है, 1 होता है। 1 मल्टीप्लाई 1 नीचे आ जाएगा। इसको मैं अभी करेक्ट करूँगा आपके सामने, तो फिर आपको दिखाएंगे कि आखिर ये वजह क्या है कि ये जो है मुझसे मिस्टेक हुई। इसको अभी ये देखें, यहाँ पे मैं इसको करेक्ट करूँगा और इसको हम कर देंगे प्लस, और मैं इसको सेव करूँगा और वापस आ जाएंगे हम अपने लास्ट लेक्चर की तरफ। या आपको कुछ पुराने लेक्चर्स नज़र आएंगे। ये देखें, यहाँ पे मैंने करेक्शन कर दिया है, तो ये प्लस आ गया, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1। 2 की पावर 0 जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो अब हम इसको सॉल्व करने के काबिल हो चुके हैं मजीद। 64 मल्टीप्लाई 1 64, 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो देखें आंसर 0 ही आएगा। 1 मल्टीप्लाई 16 तो 16 है। 0 मल्टीप्लाई 8, 0 जब मल्टीप्लाई हुआ तो उसने 8 को भी 0 कर दिया। 0 मल्टीप्लाई 4, उसने 4 को भी 0 कर दिया। फिर 1 मल्टीप्लाई 2 2 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 1 का 1 आ गया, दरमियान में प्लस सिंबल वैसे की वैसे आ गई। इन तमाम को जो बच्चों जब हम ऐड करेंगे तो 83 आ जाएगा, और 83 जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग इसको कन्वर्ट कर चुके हैं, इस बाइनरी डिजिट को। अब हम आगे आ जाते हैं। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमने बाइनरी नंबर को लेके डेसिमल नंबर में तब्दील किया, अब हम लोग डेसिमल नंबर को लेंगे और उसको बाइनरी नंबर में तब्दील करेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं। लेट्स सपोज बच्चों हमारे पास एक डिजिट है 83। अभी हमने पिछली एग्जांपल में 83 क्या किया था, बाइनरी नंबर को किस में बदला था, 83 में। अब 83 को वापस हमने बाइनरी में चेंज करना है, तो वो कैसे करेंगे। ये मेथड आपने तर्जी का मेथड है, ये डिवाइड किया है आपने, ये आपने छठी क्लास में 7वीं क्लास में ये वाला मेथड पढ़ा हुआ है, 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 83 को डिवाइड किया 2 से, तो आंसर आया हमारा, ये देखें 41, और रिमाइंडर क्या बचा, हमारे पास 1 बचा नीचे। 83 को डिवाइड किससे करना है, 2 से, आंसर आएगा 41, और नीचे जो वैल्यू बचेगी जिससे हम रिमाइंडर कहेंगे वो 1 होगा। 1 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर ये जो 41 है इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर 20 आएगा, और रिमाइंडर फिर 1 बचेगा। फिर इस 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 10 आएगा, और रिमाइंडर क्या होगा, 0, क्योंकि ये पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा। फिर इस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आएगा, और रिमाइंडर 0 आएगा। फिर इस 5 को इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 2 क्या होगा, 4 हो जाएगा, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। इस 2 को फिर इस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 आंसर 1 आएगा, रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारे पास रिमाइंडर्स हैं, और एंड पे आके ये 1 और 0 बच गए। तो यहाँ पे बच्चों सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि यहाँ से आप एक एरो साइन लगाएं, इस जगह से जहाँ पे मेरा इस वक्त माउस का कर्सर है, यहाँ से एरो साइन लगाते हुए राइट पे जाएं और फिर ऊपर को चले जाएं। अब जब हम लोग इसको बाइनरी नंबर में लिखेंगे तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, और यहाँ से लेफ्ट से लिखेंगे, क्योंकि एरो भी हमारा ऐसे जा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ भी लेफ्ट टू राइट ही हम लोग लिखेंगे। तो ये वाला 1, फिर 0 देखते जाएं, फिर 1 डबल 0, ये देखें 1 डबल 0, उसके बाद क्या है 1 1, ये 1 1 हमारा आ चुका है, और ये हमने बाइनरी नंबर में डेसिमल नंबर को तब्दील कर लिया, और ये हमारे पास उसकी बेस है 2। यहाँ पे ये जो प्रोसेस यहाँ पे मैंने किया, इसी प्रोसेस को यहाँ पे मैंने इस फॉर्म में भी लिख दिया कि 83 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर 41 आया, रिमाइंडर 1 आ गया, फिर 41 को अगेन ये वाला 41, इसको 2 से डिवाइड किया तो आंसर 20 आया, और रिमाइंडर 1 आ गया, अगेन 20 को हमने ये वाला 20 2 से डिवाइड किया तो आंसर 10 आ गया।
तो फिर इधर रिमाइंडर 0। ये वही काम जो मैंने यहाँ पे किया उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। तो हमारे पास देखें जो आंसर है 101011 बेस 2। ये हमने 83 को बच्चों बाइनरी नंबर में तब्दील कर दिया। उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चों को ये जो नंबर कन्वर्जन है बाइनरी टू डेसिमल नंबर सिस्टम और डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम आज के लेक्चर में हमने पढ़ा, ये समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताएं ताकि हम इसको ज़्यादा बेहतर करके आपको समझा सकें। तो इसके साथ ही हमारा सबक नंबर 1 क्लास नाहम उसका जो लेक्चर नंबर 7 है वो इख्तिताम पजीर होता है। तो जिस बच्चे ने भी अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें और बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाएं हमारा हर नया आने वाला जो लेक्चर है, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको पता चलता रहे कि हमारा नया जो लेक्चर है वो आ चुका है कि नहीं आया। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।